नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस नॉट। वीडियो को लाइक भी कीजिए। भारत को तीन तरफा घेरने की दोबारा से तैयारी शुरू हो गई है, चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान द्वारा। अब पाकिस्तान की तो नाक कटी कटी है, इनको तो भारत ने घुस के तबाह किया है। इनके एयरबेस, इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन, अब ये दुनिया में मुंह कहां दिखाएं, ये लड़ने के काबिल तो रहे नहीं। इनके अंदर बदले की भावना तो है ही है। दूसरी ओर ये प्रॉमिस कर चुके हैं अपने आका अमेरिका को कि हम अपने फ्रंट से लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इन्होंने क्या किया, बांग्लादेश के अंदर जो बैठे के जिहादी ग्रुप है ना, और आईएसआई, उसको इन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। दूसरी ओर अमेरिका का गंदा चेहरा भी सामने आ गया। अमेरिका का कार जहाज ढाका में उतरा है जिसमें सिर्फ हथियार ही हथियार थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को अभी अभी लोन दिया है। अमेरिका मतलब आईएमएफ एक ही चीज है। 1.4 बिलियन डॉलर और 1.3 बिलियन डॉलर अब बांग्लादेश को देने का फैसला किया, ये जानते हुए कि दोनों कंट्रीज भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। अमेरिका ने ये बोला हमसे हथियार ले लो कर्जे के ऊपर, हमें कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका के क्रिप्टो के लोग आसिफ मुनीर से आके मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर और डील साइन हो रही है जी। इससे साफ पता लगता है टेररिज्म को अमेरिका अपनी गोद में खिलाता है, और आज से नहीं खिला रहा, काफी सालों से खिला रहा है। CNN को भी कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया था ना ख्वाजा आसिफ ने कि अमेरिका हमें पैसा देता है गंदा काम करने के लिए, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। अमेरिका चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान जैसा दहशतगर्द मुल्क जो है डिस्टेबलाइज हो। वो चाहता है कि मैं इसको यूज करता रहूं और आतंकवाद फैलाता रहूं पूरी दुनिया के अंदर, जैसे उसने अफगानिस्तान में किया था। वो करना चाह रहा है भारत के खिलाफ। भारत अब इकोनॉमिकली ग्रो तो हो ही रहा है। अभी तमिलनाडु की इकोनॉमी जो है ना, वो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी से आगे निकल के भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके को टारगेट किया जा रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की जो विड्थ है ना 22 किलोमीटर, जो सेवन सिस्टर्स को भारत के साथ जोड़ती है। ये चाहते हैं वो सेवन सिस्टर जो है ना, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, भारत से इसको अलग कर दे ताकि भारत का एक्सेस बंद हो जाए। बांग्लादेश चाहता है वो सेवन सिस्टर्स मैं काबू कर लूं। अमेरिका चाहता है वहां मैं क्रिश्चियन स्टेट बना दूं। चाइना चाहता है मैं अरुणाचल का पूरा हिस्सा खा लूं। और पाकिस्तान चाहता है मैं कश्मीर पूरा हड़प जाऊं। पाकिस्तान को कश्मीर और कश्मीर के लोगों से कोई लेना देना नहीं। ये चाहता है कि मैं इंडस चैनल को पूरा कब्जा कर लूं। इसीलिए भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कर रहा है तीसरा प्रहार ड्रिल। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर था, वैसे ही तीसरा प्रहार ड्रिल है। ये नाम का ड्रिल है, लेकिन बेसिकली फ्यूचर वॉर एक्सरसाइज हो रही है ये। और तीनों को भारत इंडिकेशन दे रहा है कि बेटा आ जाओ, तुम्हें ठोकने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। भारत ने साफ संदेश दे दिया अपनी जमीन पे बैठे हुए, तुम क्या घटिया हरकत कर रहे हो ना, ये मैं देख रहा हूँ। भारतीय सेना ने वहां पे मिसाइल्स का, ड्रोन्स का और रोबोटिक इक्विपमेंट्स का पूरा प्रदर्शन किया है। ऐसी मिसाइल का प्रदर्शन किया है जिसकी रेंज ही 5000 किलोमीटर की है, जो भारत से छोड़ेगा और सीधा बीजिंग को ठोकेगी जाके। भारत ने इन सेवन सिस्टर्स के अंदर अपनी लॉजिस्टिक्स को भी एक्सेस दे दिया है, और भारत ने साफ संदेश दे दिया तुम अपनी एडी चोटी का जोर लगा लो, ये सेवन सिस्टर्स तुम हमसे अलग नहीं कर सकते। हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए इन सेवन सिस्टर्स से। बांग्लादेश और पाकिस्तान के पानी को तो भारत ही कंट्रोल करता है। पाकिस्तान के ऊपर तो लगाम लगा ही दिया है। बांग्लादेश के अंदर भी जो पानी आता है ना इरिगेशन और एग्रीकल्चर के लिए, वो आता है तीस्ता रिवर से या ब्रह्मपुत्रा रिवर से। तीस्ता रिवर के डिस्प्यूट को लेके बांग्लादेश से पहले भी भारत की आनाकानी होती रही है, लेकिन अगर आज शेख हसीना होती ना तो शायद ये डील सेटल हो जाती। लेकिन अब ये जिहादी आदमी है मोहम्मद यूसुफ, इसको बिठाया ही भारत से नफरत करने के लिए है। जितने भी बांग्लादेशी जिहादी भारत के अंदर है, ये चाह रहा है कि उनको भी मैं एक्टिवेट कर दूं और भारत के अंदर वो टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू कर दे। पाकिस्तान की चूड़ियां कसी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, ऐसे बांग्लादेश की भी चूड़ियां कसो। ब्रह्मपुत्र का पानी भी रोक दो और तीस्ता रिवर का भी पानी रोक दो। भारत के लिए बहुत जरूरी हो गया है थ्री वॉर फ्रंट के ऊपर प्रिपरेशन करना, क्योंकि चाइना अपनी हरकतों से तो बाज आएगा नहीं। 1962 से चाइना हरकतें कर रहा है और उसके बाद भी छुटपुट हरकतें करता है, लेकिन चाइना उसके बाद कामयाब नहीं हुआ। और पाकिस्तान और बांग्लादेश तो हमेशा चाहते ही हैं चाइना ऊपर से कार्रवाई करे और नीचे से हम सफाई कर दे। भारत बड़ी सक्सेसफुली सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे फ्यूचर वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। हर टेरेन अलग है। अगर आप पाकिस्तान का टेरेन देखो, कश्मीर से तो वो पहाड़ी इलाका है, राजस्थान से देखोगे तो वो रेतीला इलाका है, पंजाब से वो प्लेन इलाका है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है ना वो मार्शी लैंड है और वहां पे रिवर्स हैं। तो भारतीय सेना वहां छोटे छोटे ब्रिजेस बना रही है ताकि इजीली टैंक की मूवमेंट हो सके नदियों के ऊपर से। तीन तरफा तो तुम घेरने की तैयारी कर रहे हो। ये 1962 वाला भारत नहीं बेटा, 2025 वाला भारत है। ऐसा तीनों को घुस के ठोकेगा ना, और अमेरिका भी आज इसमें कूद पड़ा है। तो बेटा अमेरिका के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है, और मोदी जी
जो ट्रंप के साथ कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही कर रहा है। भारत तैयार है इन तीनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, चाहे वो कश्मीर का हिस्सा हो, चाहे वो पंजाब का हिस्सा हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा हो। बाकी दोस्तों, आपका कहना इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय होने का गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।